यदि आता था, पुराने कैदी शर्त लगाते थे कि सबसे पहले कौन रोएगा। शुरुआत में रेड को एंडी से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कि वह दुबला पतला और कमजोर है और जरूर आसानी से डर जाएगा। बाकी साथी मानते थे कि वह मोटा आदमी सबसे पहले घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा। आसपास के पुराने कैदियों की तालियों और उनकी ललचाई हुई नजरों को देखकर उस आदमी को यह सोचकर ही डर लगने लगा कि उसे यहाँ पूरी जिंदगी बितानी है। जब सभी नए कैदी अंदर आ गए तो जेलर ने यहाँ के नियम पढ़कर सुनाए। इसी दौरान एक कैदी ने अचानक पूछा कि खाना कब मिलेगा। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि बगल में खड़े गार्ड की ओर इशारा कर दिया। तुम तब खाओगे जब हम कहेंगे। बात भेजे में घुसिया नहीं, हरामजादे। इसके बाद उन्हें उनके शरीर की गंदगी साफ करवाने के लिए ले जाया गया। जब यह सब हो गया तो उन्हें बिना कपड़ों के ही जेल की कोठरियों में लाया गया। इन नए कैदियों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही, बल्कि शॉशैंक जेल की हो गई। तभी रेड के साथियों ने रो रहे मोटे लड़के को चुप कराने के लिए अपने दोस्तों से परिचय करवाने का आइडिया दिया। लेकिन मोटा आदमी बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रोने और चिल्लाने लगा कि उसे घर जाना है। जल्द ही उसके शोर ने जेल के गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वे पहुंचे तो मोटा आदमी और भी तेज रोने लगा और उनसे उसे जाने देने की विनती करने लगा। अंत में उसे बेरहमी से घसीटकर बाहर ले जाया गया। फिर कप्तान ने उसकी जमकर पिटाई की। आसपास के कैदी यह सब देख नहीं सके और उसके लिए रहम की भीख मांगने लगे। लेकिन किसी भी गार्ड ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वे उसे बेरहमी से पीटते रहे। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि मोटा आदमी जमीन पर पड़ा रहा और उसमें कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद कप्तान ने लोगों से कहा कि उसे मेडिकल रूम ले जाया जाए और बाकी कैदियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर शोर मचाया तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन जब मोटे आदमी वहाँ पहुँचाया गया तब तक डॉक्टर जा चुके थे और वह पूरी रात वहीं पड़ा रहा। सुबह जब डॉक्टर जल्दी पहुंचे तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता था। जो कैदी उसे दोस्त बनाना चाहता था वह यह सुनकर वह यकीन नहीं कर पाया और सबको यह बात समझ आ गई कि यहाँ एक कैदी की जान की कोई कीमत नहीं थी। सब लोग पहले की